कह सकते, लेकिन प्राचीन कथाओं में दानव आत्मा वाली लड़कियां जरूर थी जिन्हें मोहिनी कहा जाता है। लड़के की रुचि और बढ़ गई। उसने पूछा क्या मोहिनी इंसानों से भावनाएं रख सकती है, लेकिन टीचर ने जवाब दिया वे तो बस जादुई ऊर्जा चाहती है। ये सुनकर लड़का टूट गया और रात को खाना भी ठीक से नहीं खा पाया। विल्मे ने उसकी उदासी देख ली। लड़का बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन विल्मे ने सच पकड़ लिया। आखिरकार लड़के ने अपनी शंका बता ही दी। विल्मे ने साफ किया कि उसकी भावनाएं सच्ची है, मगर जादुई ऊर्जा की जरूरत भी है। फिर अचानक उसने उसे फिर छुआ, लेकिन इस बार बस हल्के से। इस बार लड़का मुस्कुराए बिना न रह सका और दोनों का मूड अच्छा हो गया। दूसरी ओर वही कोमल दिखने वाली टीचर का असली रूप सामने आया। उसने एक लड़की को अपने कमरे में बुलाया और धीरे धीरे उसका चेहरा डरावना हो गया। उसके हाथ में कोई रहस्यमय चीज थी। अगले दिन वो लड़की अपने हॉस्टल में जमी हुई बर्फ में मिली और बेहोश पड़ी रही। यह इस साल का चौथा ऐसा केस था। छात्र परिषद को शक था कि यह हमला साधारण जादूगर से ऊपर का है। उधर लड़का विल्मे का माप ले रहा था। जब उससे पूछा गया कि कमरे में मापने की छड़ी क्यों है, तो वो शर्म से बड़बड़ाने लगा। वहाँ आंकड़े लिखता रहा क्योंकि सुबह की क्लास में टीचर ने समन किए गए जीव पर रिपोर्ट बनाने को कहा था। बाकियों के लिए ये आसान था, मगर लड़के ने मोहिनी को समन किया था। विल्मे ने तुरंत जोश दिखाया, लेकिन जैसे ही वह पलटा विल्मे ने अपनी सारी रुकावटें हटा दी। उसका असली रूप डरावना और विशाल था। इसी दौरान लिलिया का समन जीव पास ही झांक रहा था। असल में लिलिया पहले से ही शक कर रही थी, इसलिए उसने शारोलो को भी जासूसी में लगा दिया था। लिलिया अब और नहीं झेल पाई। उसने अपना अदृश्य होने वाला औषधि निकाला और लड़के के कमरे की चाबी भी हासिल कर ली। इस बार उसे लगा सब पक्का है। तभी लड़का माप पूरा कर चुका था और विल्मे कपड़े पहन चुकी थी, लेकिन जैसे ही लिलिया कमरे में घुसी वह लगभग पकड़ में आ गई। शुक्र था कि वह बस किताब लेने आई थी, मगर लड़के ने दूसरी किताब लेने की तैयारी कर ली।